जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद साथियों, आज हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। टोटल 100% होता है, 65% परीक्षार्थी पास हुए। पास कितने हुए, सोल्यूशन देखिए। पास कितने हुए हैं, 65%। 65% पास हुए हैं। और आगे क्या कर रहा है, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। अगर पास 65% हुए हैं तो फेल कितने हुए, 100 में से घटा देंगे। 100% में से हम 65% घटा देंगे, हमारा कितना होगा, 35% होगा ये फेल। ठीक, ये 35% क्या होगा, फेल। ठीक, तो ये 35% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 35% फेल है तो और फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितना दिया है, 420 दिया है। 420 के बराबर हो जाएगा ना। और पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या। कुल परीक्षार्थी कितना है, 100% है। कुल परीक्षार्थी 100% है तो 1% बराबर क्या होगा हमारा, 420/35। ठीक, 100 से गुणा कर देंगे इधर तो इधर भी कर देंगे तो 100% का निकल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 420/35 गुणे 100। ये हमारा जो 100% है, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। ये हमारा कुल परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगा। काट दीजिए, देखिए 7 से कट रहा है, 7 × 6 = 42, 60 हो गया, 7 × 5 = 35, 5 से काट दिए 12 में, 12 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा पूछ भी आता क्वेश्चन, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए। लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा उत्तीर्ण किए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। ठीक, तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए, टोटल विद्यार्थी पहले कितना होगा, देखिए पहले टोटल विद्यार्थी कितना होगा। विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे तो विद्यार्थी कितना होगा, 1100 और 900 यानी 2000। ये 2000 क्या होगा हमारा विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। अब आगे कह रहा है, लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो हमको अनुत्तीर्ण पूछा है। टोटल अपने आप में 100% होता है। लड़कों का 50% अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 50%। तो लड़के अनुत्तीर्ण, लड़कों के अनुत्तीर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, 1100। अगर उत्तीर्ण 50 हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 100 में से 50 घट जाएगा तो 50 बचेगा, 50%। ठीक, तो 50% क्या होता है, 1/2। ठीक, तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 550 लड़के क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ। और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, इतने पास हो गए हैं 40%, तो फेल कितने होंगे, 60% होंगे। तो लड़कियों के
अनुत्तीर्ण की संख्या, अनुत्तीर्ण की संख्या। ठीक, टोटल कितने हैं लड़कियां? 900 हैं। अच्छा, 40% उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 60%। ठीक, और 60% का फ्रैक्शन, पिछला क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5। यहां से काट देंगे तो कितना बार कटेगा? 5 एकम 5, 4, 5/40, 0, 540। यानी 550 लड़के अनुत्तीर्ण हुए और 540 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। ठीक, तो हमसे अनुत्तीर्ण का ही प्रतिशत पूछा है, अनुत्तीर्ण का ही पूछा, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? दो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, 1090, यानी अनुत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक, 1090 होगा और 1090 टोटल में से निकलेगा। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 2000, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। ठीक, देखिए 3 शून्य यहाँ पे है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 शून्य कट गया, आपस में कट गया, और ये आप 109/2 हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे तो 2 5 10, 2 चौका 8, 2 5 10, इतने प्रतिशत क्या होंगे? विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपए है, 3600 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी? ठीक है, देखिए हम क्या ए बी सी का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए शुरुआत कहां से करेंगे? बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो हमको नहीं पता है कि इसकी आय कितनी है। ठीक, तो हम सी की आय क्या मानते हैं? 100। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, देखिए बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी इससे 10% कम क्या होगा? बी की आय। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, इससे 10 घट जाएगा तो कितना होगा? 90 होगा। ठीक, अब देखिए बी का पता चल गया, कहा अब ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, यानी ए की आय जो है बी की आय से 20% कम होगा। ठीक, देखिए 90 का 10% 9 होगा और 90 का 20% कितना होगा? 18 होगा। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है तो इससे 18 कम हो जाएगा। तो जब 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 72 बचेगा, 72 बचेगा ना। अब देखिए ए की आय 72 है, बी की आय 90 है, सी की आय 100 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि सी की आय 3600 रुपए है, यानी सी की आय हम तो 100 माने थे, लेकिन क्वेश्चन 3600 कर रहा है, तो ये सी की आय 100 नहीं 3600 है। ठीक, तो जब 3600 होगा तो इससे कितना गुना ज्यादा है? 36 गुना ज्यादा है। और पूछा क्या है? तो ए की आय क्या होगी? तो हम ए की आय 72 माने हैं, अगर सी की आय 36 गुना होगी तो ए की आय भी क्या कितना होगा? 36 गुना ज्यादा होगा। ए भी कितना होगा? 36 गुना ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 और 36 का मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। 6 गुना 12, 2 से लगा 1, 6 7 42 है 43, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 1 5, 2 3 गुना 6, सॉरी 3 गुना 6 होगा ना, 3 9 हो जाएगा। ठीक, तो कितना रहा? एक ही आए, इससे जब गुणा होगा तो कितना आएगा? 2592। ठीक, ये इसका इतना एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों का रहा है, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा? ठीक है, ए के वेतन का 30%, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। तो ए का मतलब होता है गुणा, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/10।
और बी के वेतन के, बी के मतलब गुणा वेतन के 3/5 के 20%, के मतलब तो होता है गुणा 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5 के बराबर है। यहां से बराबर कर लीजिए, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात निकालेंगे। देखिए 3 से 3 कट गया, यहां से 5 दूना 10, 2 बार में कट जाएगा। ए यहां पर है, बी नीचे आएगा, ठीक, 2 उधर जाएगा ऊपर और 5 नीचे ही रहेगा। अगर देखिए, अगर ए का वेतन 2 रुपए है, बी का वेतन 5 रुपए है, ठीक। लेकिन आगे जो क्वेश्चन कर रहा है, यदि बी का वेतन 2400 रुपए है, ठीक, तो बी का वेतन 5 नहीं है, 2400 है, ठीक, 2400 है। इससे कितना गुना ज्यादा है, 5 चौक का 20, 4, 5/40, 0, यानी 480 गुना ज्यादा है 2400 से बी का वेतन। तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन भी 2 ना होकर 480 गुना ज्यादा, तो यहां से गुणा कर लेंगे, 0, 2 8 16 का 86 लगा 1, 2 चौके 8 1 9। तो बी का वेतन, ए का वेतन भी कितना होगा, 960 रुपया होगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 960 रुपए, ठीक। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी 400 ml बिलियन में, जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिलाया क्या जा रहा है, शुद्ध अल्कोहल मिलाया जा रहा है। अगर अल्कोहल मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण होगा, मान लीजिए अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, तो पानी तो नहीं बदलेगा, पानी तो उतना ही रहेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन 400 ml क्या है, बिलियन है, ठीक है। इसमें अल्कोहल कितना है, 15% है। तो अल्कोहल मिलाएंगे तो अल्कोहल की सांद्रता बढ़ेगी, या फिर बढ़ेगी जब मिलाएंगे तो। किसकी सांद्रता नहीं, किसकी सांद्रता क्या है, कांस्टेंट यानी नियत है। देखिए अल्कोहल अगर 15% है तो पानी कितना होगा, 85%, ठीक, क्योंकि पानी हम नहीं मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। तो जो नियत रहेगा उसको लिखेंगे, तो 85% क्या होगा, पानी होगा, ठीक। इसमें कितना अल्कोहल मिला रहे हैं नहीं पता है, मान लीजिए हम x मिला रहे हैं, x ml अल्कोहल मिला रहे हैं, तो प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाएगी। अगर अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाएगी तो हमारा पानी कितना होगा, 68, यानी 100 में से घट जाएगा, 68% होगा, ठीक, 68% होगा, ठीक। यहां से हम x का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहां से देखिए जो कटता है उसको काट लीजिए, पहले तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक। ये देखिए 85 और 68 किससे कट रहा है, 17 से। देखिए 17 × 85, 17 चौका 68, ठीक। ये देखिए 4 से कट जाएगा, 400 100 बार में, ठीक। तो x का मान कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा, ठीक। ये हमारा जो अल्कोहल है वह मिलाने के बाद आया है 500 ml, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाएगा। तो हमारा टोटल बिलियन कितना था, 400 ml था, ठीक। इसमें से हम 400 ml निकाल देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या कितना बचेगा, 100 ml। यही इतना क्या करेंगे, 100 ml जो है अल्कोहल हम मिलाएंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है वही हम निकालेंगे। टोटल अगर पूछता कितना हो जाएगा तो 500 होता, लेकिन ये पूछा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाएगा, तो क्या करेंगे, जितना आया है ये इतना घटा देंगे 400, तो हमारा जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें पानी मिला रहे हैं। अगर हम पानी मिलाएंगे
तो पानी की सांद्रता बढ़ेगी, पानी की मात्रा उसमें बढ़ेगा, दूध तो नहीं बढ़ेगा ना, दूध तो हमारा नियत रहेगा। जो नहीं बढ़ेगा उसको हमको कांस्टेंट करना, उसी के बराबर कर देना है। ठीक, तो 40% मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण है, सॉरी देखिए ये 40 लीटर मिश्रण है। ठीक, इसमें पानी कितना है, 10% है। अगर पानी 10% होगा तो दूध कितना होगा, 90% होगा। ठीक, क्योंकि कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो 10% पानी है तो 90% क्या होगा, दूध होगा। ठीक, और हम पानी कितना मिला रहे हैं नहीं पता है, तो मान लीजिए हम x लीटर पानी मिला रहे हैं। फिर कह रहा है नए मिश्रण में पानी 20% हो जाता है। अगर पानी 20 होगा तो दूध कितना होगा, क्योंकि ये दूध है तो हम दूध के बराबर करेंगे, तो दूध कितना होगा हमारा 80% होगा, 80% होगा। इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये देखिए 2 बार में कट रहा है, 40 दूना 80। ठीक, और ये फिर ये देखिए ये कटेगा 45 दूना 90, यानी x का मान कितना आ गया, 45 लीटर। ठीक, ये x का मान तो 45 लीटर आ गया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितना पानी और डाला जाए। टोटल ये तो हमारा दूध और पानी का मिश्रण आया है पानी मिलाने के बाद, लेकिन ये 40 लीटर इसमें से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना और हम इसमें पानी मिलाए हैं। तो 40 लीटर इसमें से हम घटा देंगे, हमारा कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। ठीक, ये 5 लीटर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, इतना ही 5 लीटर पानी हम मिलाए हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो हम 2 गोला बना लेंगे। ठीक, 2 गोला बना लेंगे यहां पे हम। ठीक, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी, यहाँ ये मान लीजिए ये गोला हमारा अंग्रेजी का है। ठीक, और हिंदी का रहा ना, ये हमारा हिंदी का हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा है कि 40% दोनों में है, ये जो दोनों गोला बना है ये दोनों का भाग हुआ ना, ये इतना जो भाग हुआ, देखिए जो इतना भाग हुआ ये दोनों का होगा। ठीक, ये दोनों का होगा, तो दोनों में कितने प्रतिशत है, 40% उत्तीर्ण है, हम उत्तीर्ण निकाल रहे हैं। ठीक, और कह रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में हुए, अंग्रेजी देखिए 40 है, अगर हम यहाँ 20 रख दें, 20% लिख दें तो हमारा टोटल 60% अंग्रेजी में हो जाएगा, और 70% हिंदी में है, तो 40 तो है ही है। ठीक, 30 अगर हम और लिख दें तो हमारा 70 कितना हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, टोटल ये उत्तीर्ण का है, ये उत्तीर्ण की बात कर रहा है, ये उत्तीर्ण का है। ठीक, ये जो गोला बना हुआ है उत्तीर्ण का है, तो टोटल कितना हुआ, उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण हो गए हमारे 20 + 40 + 30, 20%, 40% और 30%, यानी कितने उत्तीर्ण हुए, 40, 20, 60, 30, 90% उत्तीर्ण हो गए। हमसे पूछा क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो 100 में से घटा देंगे, अनुत्तीर्ण के लिए अनुत्तीर्ण 100 में से 100% था हमारा, 90% घटा देंगे, हमारा क्या होगा, 10% उत्तीर्ण होंगे। छात्र कितने होंगे, 10% छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक, हमें नहीं पता है चुनाव में कुल कितने मत थे, हम मान लेते हैं टोटल चुनाव में कितने मत थे, 100 मत थे, कुल मत कितना मान रहे हैं, 100। ठीक,
100 टोटल मत हम मान रहे हैं, ठीक। कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इसका 8% मत नहीं डाले, ठीक। 8% मत नहीं डालेंगे तो 100 का 8% कितना होगा, 8 होगा। यानी 100 में से 8 लोग वोट डाले ही नहीं, तो टोटल कितने लोग वोट डाले, 90, ठीक। टोटल सॉरी 90 नहीं 92 लोग मत डाले। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन कर रहा है चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, कुल मतों के यानी 48 ये प्राप्त कर लिया, जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 48, ठीक। अगर जीतने वाला 48% प्राप्त कर लिया तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, यहाँ देखिए यहाँ हारने वाला हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 92 में से 48 घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो 4, 8 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4, ठीक। यानी जीतने वाला अगर 48 वोट पाया है, हारने वाला कितना पाएगा, 44 वोट पाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है, ठीक। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 4, ठीक। यानी जीतने वाले प्रत्याशी ने हारने वालों को 4 वोट से हराया है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 4 वोट से नहीं हराया है, 4 मत से नहीं हराया है, 1100 मत से हराया है, ठीक। 1100 मत से हराया है, तो इससे कितना गुना ज्यादा होगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी जो 1100 है वो 4 कितना होगा, 1100 का 275 गुना होगा, ठीक। तो अब पूछा क्या है, चुनाव में कुल मत कितने थे, कुल कितने मत थे, हम कुल मत कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो 100 हमारा क्या होगा, ये कुल मत कितना होगा, ये भी 275 गुना ज्यादा होगा, तो कुल मत कितना हो जाएगा, कुल मत ये भी हमारा 100 से 275 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 27,500 मत, ठीक। चुनाव में कुल कितने मत थे, 27,500 मत थे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज के कराए हुए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों, आप लोगों को पसंद आए हो तरीके, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल गई, चल छूटी तेरी इतनी औकात नहीं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू।